तो हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ स्पाइन। तो जो हमारा स्पाइन की जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो ये हमारी होल बॉडी हो गई किसकी, स्पाइन की। ये क्या है, बॉडी ऑफ स्पाइन। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये यहाँ पर ये सुपीरियरली होता है और एक इन्फीरियर होता है। अब हम देखते हैं कि जो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। ये क्या हमारी स्पाइनल कैनाल है। स्पाइनल कैनाल से क्या पास होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पास होती है और पर्टिकुलर स्पेस से नर्व रूट को अराइजेस करती है जो कि हमारी बॉडी में जाती है। तो ये था हमारा बॉडी ऑफ स्पाइन। दिस इज कॉल्ड पेडिकल। ये क्या हमारा पेडिकल है, थोड़ा सा ग्रूव होता है जिससे हमारी स्पाइनल नर्व निकलती है, यहाँ से निकल के बॉडी में जाती है। ये हमारी सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस है। सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस में जो नेक्स्ट वर्टिब्रास होगा उसकी इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस अटैच होगी या फिर कंबाइन होगी। ये क्या हमारी ट्रांसवर्सिव प्रोसेस है जिसको मैं टिप से ग्रिप किया हूँ। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सिव प्रोसेस। ये थी हमारी ट्रांसवर्सिव प्रोसेस। ये है सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज सरफेस क्योंकि यहाँ पर सरफेस है। तो ये क्या है हमारी सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस और ये क्या है हमारी ट्रांसवर्सिव प्रोसेस है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड सरफेस। ये था हमारा पेडिकल। पेडिकल में जो एक ग्रुप दिख रहा है यहाँ से क्या जाती है, स्पाइनल नर्व जाती हैं। ये हमारी स्पाइनल कैनाल है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड्स पास होती है। ये क्या हमारा लेमिना है, दिस इज कॉल्ड लेमिना और दिस इज कॉल्ड स्पाइन प्रोसेस। नाउ दिस इज कॉल्ड स्पाइन प्रोसेस अटैच टू मोस्टली लिगामेंट्स एंड गिव प्रॉपर सपोर्ट ऑफ द बॉडी। नाउ दिस इज कॉल्ड इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस, ना कि प्रोसेस। ये क्या है हमारी इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस, बिकॉज ये किससे, जो नेक्स्ट वर्टिब्रास रहेगा उसकी सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस से अटैच होगा। तो ये क्या है हमारा इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस। अब हम देखते हैं जो एक स्पाइन होता है, मोस्टली जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उसमें तो जैसे कि मेनिस्कस नी में सपोर्टिव होता है क्योंकि होल बॉडी वेट आता है कहाँ पर, नी में। और अदर जॉइंट्स में देखें तो उनमें साइनोवियल फ्लूइड्स होता है और कुछ मल्टीपल्स कवरिंग होती है लाइक पेरियोस्टियम अदर्स। तो हम देखते हैं और लिगामेंट्स होते हैं। तो जो हमारा स्पाइन होता है, स्पाइन में कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, ओनली इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। तो जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है जेली लाइक स्ट्रक्चर है ये, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, बिकॉज दो वर्टिब्रास रहेंगे उसके बीच में रहेगी। तो ये वर्टिब्रा हो गए दो, तो इंटर उनके दोनों के स्पेस के बीच का, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये, जो डिस्क का वर्क करती है। मोस्टली कोई प्रेशर या फिर कोई मूवमेंट होता है तो हमारी बोन के फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करती है और इससे क्या होगा, हमारी जो नर्व इंजरी होती है या फिर एक्सोनोटोमोसिस, न्यूरोटोमोसिस, उसको होने से प्रिवेंट करती है। तो ये हमारी, जब हम इसकी भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एनुलस पल्पोसस, ये जो बीच बीच की जिसमें मैंने अभी पेन से कलर किया है, दिस इज न्यूक्लियस पल्पोसस और ये एनुलस फाइब्रोसस है। जो स्ट्रक्चर छोड़ी है ये एनुलस फाइब्रोसस है और ये न्यूक्लियस पल्पोसस है क्योंकि सराउंडिंग न्यूक्लियस। ठीक है, ये थी हमारी स्पाइन। थैंक यू।